नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अजय सर आज एक स्टोरी लेकर के आया हूँ आप सभी के लिए। एक्चुअली मैं पढ़ रहा था तो क्लास 5 के स्टूडेंट की जो है हिंदी की बुक, उसमें मुझे एक स्टोरी काफ़ी अच्छी लगी और काफ़ी प्रेरणा से जुड़ी हुई मुझे वो लगी आज के वक्त के अनुसार। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को वो स्टोरी पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी ऐसी ही स्टोरीज़ और भी आप सभी के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हमेशा लाते रहूँगा। तो चलिए उस स्टोरी को सुनते हैं। पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है क्या बनेगी मुनिया। मुनिया एक किरदार है हमारी इस स्टोरी का, जिसके बारे में ये स्टोरी है। क्या बनेगी मुनिया। तो चलिए हम अपनी इस कहानी को शुरू करते हैं। ये जहाँ तक मैं आप सभी को बता दूं, ये कक्षा 5 के छात्रों के लिए भी है। जो कक्षा 5 के छात्र होंगे उनके लिए ये एक बेहतरीन मौका है। मुझसे जितना होता है मैं इस कहानी को आप सभी को समझाने के लिए करना चाहता हूँ। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं मुनिया के साथ। स्कूल का पहला दिन। मुनिया की नई ड्रेस, चमचमाते जूते, रंग बिरंगा बस्ता। दादी ने मुनिया के सिर पर हाथ फेरा और कहा, बड़ी होकर खूब नाम कमाना, सारी दुनिया तुम्हें पहचाने, ऐसा काम करना। स्कूल जाने का समय अभी नहीं हुआ था। मुनिया चबूतरे पर खड़ी सोच में डूब गई। क्या करे वह, क्या बनेगी वह ऐसा क्या करे कि सारी दुनिया उसे पहचाने, वह मशहूर हो जाए। बापू तो किसान है, क्यों ना मैं भी किसान बन जाऊं। किसानों की दुनिया में सबसे बड़ा खेत मेरा हो। लेकिन यह कैसे होगा। इसके लिए ढेर सारी जमीन चाहिए। कल ही तो बापू कह रहे थे कि हमारे गांव में खेती की जमीन कम हो रही है। कुछ जमीन सड़क के चौड़ीकरण में जा चुकी है, कुछ जब नदी में बाढ़ आती है तो वह ले जाती है। जब हमारे गांव में ही जमीन नहीं है तो बाहर कहाँ से मिलेगी। नहीं, थोड़ा मुश्किल है बड़ा किसान बनना। सब कहते हैं कि मेरी माँ सबसे अच्छा खाना बनाती है। मेरी नानी भी यही कहती है। दादी तो कहती हैं कि मेरी माँ दुनिया में सबसे अच्छा खाना बनाती है। तो ठीक है, मैं भी अपनी माँ से खाना बनाना सीखूंगी। दुनिया में नाम कमाऊंगी। दुनिया में सबसे अच्छा खाना बनाने वाली मुनिया। अच्छी। रसोई में माँ ने छौंक लगाया था और मसाले की गंध, उफ। अच्छी। नहीं, मुझसे नहीं होगा यह काम। मसाले की गंध मुझसे नहीं सही जाती। उस दिन माँ की तबीयत खराब हो गई थी। डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा था। डॉक्टर का घर गांव से बहुत दूर शहर में था। वहाँ कितनी भीड़ थी। सभी डॉक्टर को भगवान की तरह पूज रहे थे। दुनिया में डॉक्टर कम है ना, तो डॉक्टर बनना ही ठीक रहेगा। मुनिया ने मन ही मन निश्चय किया। अरे याद आया, उस दिन मुझे चोट लग गई थी। कितना खून बहा था। मुझे तो खून देखकर डर लगने लगता है।
फिर डॉक्टर को तो चीर फाड़ भी करनी पड़ती है। खून की बात सोचकर कुछ डर गई। नहीं नहीं, मैं डॉक्टर नहीं बनूंगी, छोड़ो, और कुछ बन जाऊंगी। मुनिया की नज़र सामने की सड़क पर टिकी। उस पर चलते फिरते लोग, मोटर गाड़ी, साइकिल। जब वह बहुत छोटी थी तब रोज़ कोई ना कोई उसके चबूतरे पर बैठा रोता दिखता था। किसी का सर फूटा रहता तो किसी के घुटने छिले होते। बापू कहते थे कि सड़क खराब है, मुझे भी बाहर नहीं जाने देते थे। जब वे पक्की सड़क बनी है तब से पूरा गांव खुश है। बापू बापू, यह सड़क किसने बनाई है? यह अच्छी है ना? मुनिया चहकी। बिटिया, सड़क बनाने का काम इंजीनियर करते हैं। इंजीनियर बताता है कि कैसे सड़क बने, कहाँ से बने, बापू ने समझाया। तो क्या इंजीनियर बहुत बड़ा होता है? मुनिया का अगला सवाल था। बापू हंसे। बिटिया, वही तो है जो सड़क बनाते हैं, बड़ी बड़ी इमारतें बनाते हैं। देश का विकास इंजीनियर के बगैर संभव नहीं है। बापू, इंजीनियर बनते कैसे हैं? बापू ने सिर पर हाथ फेरा। मुनिया रानी, शहरों में इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहाँ पढ़ाई करनी होती है, तब बनते हैं इंजीनियर। यह जवाब सुनकर मुनिया डर गई। शहर जाना होगा, माँ बापू से दूर? ना बाबा ना, मैं तो माँ के बगैर सो भी नहीं सकती। माँ बापू के पास ही रहूँगी, चाहे कुछ बनूं या ना बनूं। मुनिया का चेहरा उतर गया। वह फिर सोच में पड़ गई। आखिर मैं क्या बनूं? अरे, मैं तो भूल ही गई, मैं बड़ी होकर अपने भैया जैसी बन सकती हूँ। घर का कोई भी काम हो, सभी भैया को ही बुलाते हैं। बाजार जाना है तो भैया, ऊपर छत पर चढ़ना हो तो भैया, नए कपड़े बनने हो तो भैया, वे तो सबसे ज़्यादा काम के हैं। मैं भैया ही बनूंगी। यह सोचकर मुनिया मुस्कुराई। अगले ही पल उसकी मुस्कान गायब। नहीं नहीं, भैया नहीं। घर में जब देखो भैया को डांट पड़ती रहती है। पड़ोस के चाचा तो हर दूसरे दिन भैया की कोई ना कोई शिकायत लेकर आते हैं। ना ना, मैं इतनी डांट नहीं खा सकती। तभी बापू बोले, वह देखो मुनिया, तुम्हारा रिक्शा आ गया। मुनिया बापू के साथ चबूतरे से नीचे उतरी। तभी उसने देखा कि उसका प्यारा बकरी का बच्चा गड्ढे में गिर गया है। वह मैं मिमिया रहा है। मुनिया से उसका रोना देखा नहीं गया। बापू मुनिया को रिक्शे की ओर खींचते हैं और मुनिया गड्ढे की ओर भागती है। यह क्या कर रही हो? बापू इतनी जोर से बोले कि माँ, भैया, दादी सभी घर से बाहर आ गए। लेकिन यह क्या? मुनिया ने अपना बस्ता अलग पटका और गड्ढे में कूद पड़ी। अगले ही पल वह बकरी के बच्चे को गोद में लिए बाहर भी आ गई। उसके कपड़े, जूते सभी कीचड़ से लथपथ हो गए थे। रिक्शे वाला और दूसरे बच्चे यह नज़ारा देख रहे थे। बकरी का बच्चा मुनिया को प्यार से चाटने लगा था। बापू गुस्साए। यह क्या किया बिटिया? आज तुम्हारा स्कूल जाने का पहला दिन है। ऐसे गंदे कपड़े पहनकर तो नहीं जा पाओगी। लेकिन बापू, यह बकरी का बच्चा रो रहा था ना? मुनिया ने भोलेपन से जवाब दिया। रिक्शे में बैठे सभी बच्चे ताली बजाने लगे। बापू के चेहरे पर मुस्कान आ गई। इतने में दादी की आवाज़ आई, शाबाश मुनिया।
यह तुमने बहुत अच्छा काम किया। आगे भी ऐसे ही काम करना। कोई बात नहीं, स्कूल कल चली जाना। दादी पास आई और कीचड़ से सनी मुनिया को अपने से चिपटा लिया। मुनिया को समझ नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा क्या कर दिया कि सब खुश हैं। वह बकरी के बच्चे को सहला रही थी और सोच रही थी, तो क्या ऐसा करने से दुनिया में नाम हो जाता है? आप सभी का धन्यवाद दोस्तों, हमारी इस रोचक कहानी को सुनने के लिए। इस कहानी से हमें एक प्रेरणा लेनी चाहिए आज के वक्त के अनुसार कि कभी भी किसी के लिए बुरा ना हम सोचें। जब भी सोचें, अच्छा सोचें। उसी में सब कुछ छिपा हुआ है। हमारी कामयाबी, हमारी अच्छाइयाँ उस एक काम में ही छिपी हुई होंगी जिससे हमें कोई भी बिना लाभ के जो काम हम करेंगे, और हमें वही काम करना चाहिए जिसमें हमारा कोई स्वार्थ न छिपा हो, निस्वार्थ कार्य में। तो फिर ये काफ़ी प्रेरणादायक स्टोरी थी। छोटी स्टोरी थी लेकिन काफ़ी प्रेरणादायक। इसी के साथ मैं विदा लेना चाहूँगा। धन्यवाद।